गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह फिर से आज नव्या को फीवर आ गया है, तो मैंने मेडिसिन दिया है और आज जो उसे फीवर आया है वो बहुत तेज़ बुखार आया है उसे। तो अभी लेकिन ये है कि एक्टिव है, तो ये लग रहा है कि हाँ बहुत अंदर से कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा है तो बता भी नहीं पा रहा है कि अंदर हो क्या रहा है, बट ठंड वंड नहीं लग रही थी उसे। नॉर्मल धीरे धीरे करके थोड़ा फीवर हाई हो गया। मुझे लगता है 6-6:30 बजे के अराउंड उसे बहुत तेज़ बुखार था। मैंने दवा दिया है, अभी बेटर फील कर रही है, कुछ खा नहीं रही है। मैंने ज़बरदस्ती एक बिस्किट खिलाया है, तो बस उसने वो खाया है और वो देख रही है टीवी। तो जब तक वो टीवी देखेगी मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ देखो आप लोग, बर्तन वगैरह वॉश हो गया है, तो किचन इस समय एकदम नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि आज मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन चीला बोल लो या डोसा बोल दो, जो भी, तो मैं वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या क्या भिगोया है पहले वो दिखाते हैं। तो यहाँ देखो, उसके लिए मैंने ना रात में ही ये चना और मूंग ये भिगो के रख दिया था, और यहाँ मैंने भिगोया है थोड़ा सा उड़द का दाल। तो इन सब का मैं बनाऊंगी एक अच्छा सा पेस्ट, और आगे आगे मैं इसमें क्या डालूंगी मैं वो भी आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे पहले मैं जो मूंग और चना है उसको मैं रात में भी एक बार वॉश करके तब मैंने भिगोया था। और गाइस, कभी कभी आप ना मूंग चना या जो भी उड़द होता है ना उसको एक बार अच्छे से ही चून लिया करो, क्योंकि कंकड़ रहता है मूंग में, तो खास करके रहता है। और ये मेरे घर का मूंग था, मेरे घर से मैं अपने मायके से लेके आई थी, तो बड़ा ही सॉलिड है यहाँ देखो। और ये है उड़द का दाल, तो आप एक बार सबको अच्छे से क्लीन करके तब भिगो, वरना कंकड़। तो यहाँ पे दोनों को अब मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इन दोनों को मिक्सी में पीसूँगी। तो मूंग चना और जो हमारा उड़द का दाल है वो सबको थोड़ा थोड़ा मिला के मैं पीसूँगी, क्योंकि क्या होता है चना का दाल ना बहुत चिकना होता है, तो वो उतने अच्छे से पिस नहीं पाता है। तो उसमें ये सारे मिला के पीसोगी ना तो बहुत ईज़िली आप पीस सकते हो। तो बस हमें बनाना है इसका एक अच्छा सा बैटर। तो यहाँ पे देखो, मैं सबको, मैंने जैसा बताया ना कि मैं सबको मिला के डालूँगी, सिर्फ चना उड़द अकेले नहीं डालूंगी। तो बस आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि जब भी हम डोसा वगैरह बनाते हैं ना तो मैं तो चावल के साथ ही मिला के उड़द को पीसती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी चिकना हो जाता है उड़द। तो यहाँ देखो हमारा बैटर बन के हो गया है तैयार। और ये गाइस बहुत ही हेल्दी सा चीला है, क्योंकि ये मल्टीग्रेन है। आपको इसमें उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, सारी चीज़ें साथ में मिल जाती हैं। तो आप ये अपने बच्चे को भी दे सकते हो। और देखो लास्ट में मैंने इसमें मिलाया है बाजरे का आटा। तो आप, अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप इसे क्या करो कि रात में ही जो बाजरा होता है ना, नाचनी जिसको बोलते हैं, उसको भिगो दो। और ये आपको 3:2:1 के रेशियो में भिगाना होता है, मतलब कि जितना आप बाजरा डालते हो उससे थोड़ा कम मूंग और चना डालना होता है, और उससे थोड़ा कम आपको उड़द का दाल भिगोना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के ली थी, आपने देखा ही है, बाजरे का आटा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रखूँगी सेट होने को, क्योंकि आटा मैंने अभी डाला है। अगर आप बाजरा भिगोए रहते रात में तो आप इंस्टेंट बना सकते थे इसमें बाकी सारी चीज़ें मिला के, लेकिन मैंने आटा डाला है तो इसे 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ढक के। उसके बाद देखो इसमें मैंने मिलाया है नमक, थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी गरम मसाला। और आप मिर्च चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हो तो, अगर नहीं तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और इसमें मैंने मिलाया भुना हुआ जीरा पाउडर। बस इन सबों को मिलाने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि 15 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी सेट होने को। तो ये हमारा हो गया है, तो चलते हैं इसको, जब तक ये सेट होता है तब तक बाकी का काम कर लेते हैं। तो मेरे घर में मैं अलग कुकिंग कर रही हूँ, तो नव्या और उनके पापा अलग कुकिंग कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वो लोग क्या बना रहे हैं। मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने का प्रिपरेशन करके मैं थोड़ी देर के लिए उसे सेट होने के लिए रखी हूँ। तो 15-20 मिनट के लिए किचन खाली है, तो उतने देर में वो लोग भी अपना अलग कुकिंग कर रहे हैं। अभी देखो आप वो बना क्या रहे हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ बन रहा है केक। इधर क्या बन रहा है? केक। और शुगर डालूंगी, मिल्क डालूंगी। तो यहाँ ये लोग बना रहे हैं बिस्किट का केक। और आज नव्या को मैंने बताया था कि मैंने नव्या को स्कूल भेजा नहीं है, तो नव्या है घर पे, और अभी ऑफिस निकलने में साहब की थोड़ा टाइम है, तो उतनी देर में ये दोनों लोग मिलके बना रहे हैं केक। तो
फीवर को ऐसे मतलब माइंड डाइवर्ट करने का ये तरीका खोजा गया है। तो देखो नव्या को देखो स्लैब पे बैठ के कुकिंग हो रही है। चलो बेटा, अरे उस जो हमारा छोटा शेफ है वो काम गड़बड़ कर दिया, क्योंकि चीनी को भी पीसना है तो मिक्सी के जार में डालना चाहिए था, तो उसने इसी में डाल दिया है। तो फिर उसमें सुधार किया जा रहा है। देखो तो देखते हैं कि क्या बन के तैयार होता है। ये दोनों लोग कैसा ही केक बनाते हैं और क्या ही करते हैं। और गाइस इसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ यही कर रहे हैं। ये लोग जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिश है ये इनका है, मेरे हस्बैंड का और नव्या का। तो उसके बाद मैं यहाँ बनाने लगी अपना चीला, और उन लोगों के जाने के बाद किचन मुझे एक बार फिर से क्लीन करना पड़ा था। तो उसके बाद यहाँ देखो मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, और नॉन स्टिक पे आप बनाओगे तो बहुत कम घी में बनता है। और फिर इस पर आपको अपना बैटर डालना होता है और अच्छे से इसको फैला दो। तो आप चाहो तो मैंने बताया था ना कि अगर आपको डोसा के फॉर्म में बनाना होता है तो थोड़ा सा इससे और इसमें पानी ऐड कर लो, थोड़ा बैटर को और पतला कर लो और फिर उसको फैलाओ, तो आपका डोसा भी बन जाएगा। तवा आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे जैसे मैं ही डोसा बनाती हूँ तो मैं लोहे का हैवी जो होता है वो वाला तवा यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा चीला बन के हो गया है रेडी। साथ में बनाएंगे इसकी कोई भी चटनी। तो इसके बाद मैं बनाने लगी यहाँ पे गाइस नारियल और धनिया की चटनी। मुझे ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नारियल का जो मीठा मीठा स्वाद होता है और धनिया और नारियल का फ्लेवर मिलके ना बहुत टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं नारियल को घिस लूँगी, और उसके बाद ये नारियल ना मैंने फ्रिज में, और मैं स्टोर करके नारियल रखती हूँ। जैसे कभी आया तो उसे कट करके निकाल के फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया। तो आपको जब भी बनाना होता है तो उसे 1-2 घंटे पहले निकाल दो, वो नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ देखो मैं वही नारियल निकाली थी और उसको, और ये ना आपको जब भी आप निकालोगे यूज़ करोगे तो हमेशा फ्रेश नारियल होता है, मतलब सूखा नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे नारियल को मैंने घिस के डाल दिया है। 3 से 4 आपको लेनी होती है लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता, डंडी सहित लेना होता है गाइस। इसमें डंडी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि धनिया का मेन फ्लेवर जो होता है ना वो धनिया की डंडी में ही होता है, और हम लोग वही निकाल देते हैं। तो वो 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे जीरा, साबुत जीरा, नमक डालेंगे, और बस ढक्कन लगाओ और पीसो। आपकी चटनी हो गई तैयार। तो आप एक बार ये चटनी बना के मुझे ज़रूर बताना, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ देखो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अब चलेंगे अपना करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि सब लोग मतलब नव्या तो घर पे थी और वो अभी सो चुकी है, हस्बैंड ऑफिस निकल गए हैं। तो ये टाइम बहुत ही सुकून का टाइम। और उसके बाद नव्या सो के उठ गई थी, तो उसे सो के उठने के थोड़ी देर बाद मैं उसे दे रही थी फ्रूट। तो मैं उसे आजकल दे रही हूँ कीवी, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा अभी डेंगू मलेरिया ये सब फैला है। तो मैं पहले से ही उसको प्रिपेयर करके, मतलब कीवी आपको प्लेटलेट्स वगैरह के लिए बहुत सही होता है। तो और वो खा भी लेती है। कीवी एक ऐसा फ्रूट है जो वो खाती है, मतलब उसको पसंद है। तो यहाँ पे मैं उसको स्लाइस कट करके किसी बोल में, कटोरी में, किसी भी चीज़ में मैं दे दूँगी तो वो खुद से खा लेगी। तो यहाँ एक कीवी मैं दे रही हूँ, मे बी वो 2-3-4 स्लाइस खाए। और यहाँ पे मैंने खाना भी बना लिया है गाइस। तो खाना वगैरह हो गया है पूरा डन। तो यहाँ मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी, राइस और दाल। और खाना आज समझो कि मैंने बस बना लिया है, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी खाना वाना बनाने में। उसके बाद मैं नव्या को कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा दाल, मैंने ज़्यादा दाल लिया है, थोड़ा सा राइस लिया है, आलू और गोभी लिए, कि 2-4 चम्मच जो भी खाए, क्योंकि हर कुछ देर पे खिलाते रहना ज़रूरी है। आपको बड़े को भी खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो यहाँ देखो मैं उसे लेके आई हूँ, और वो टीवी देख रही थी। और क्या ही बनी आजकल उसको दुपट्टा, चूड़ी, साड़ी, इन सब का बड़ा ही शौक़ है। तो मैं कैसे भी कुछ भी करके बच्चे को खिलाना, और ख़ास करके जब बच्चा बीमार हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ देखो मैं उसे, उसका माइंड डाइवर्ट करके कैसे भी करके उसे 2-4 स्पून, जितना वो खाएगी मैं उतना उसे खिलाऊँगी।
भी दे दिया है, सब कुछ हो गया है और अब ये देख रही है टीवी और मैं भी इसके साथ लेटूंगी। और हालत देखो मेरे बच्चे का कितना ख़राब हो गया है। अभी फीवर तो नहीं है क्योंकि मैंने दवाई दी है, तो अभी एकदम सुस्त सी हो गई है बिल्कुल भी। तो अब इसके साथ ही मैं थोड़ी देर लेटूंगी, अगर ये जब सो जाएगी तब मैं जाऊंगी शार लेने। तो देखते हैं कब तक सोती है। तो गाइस नव्या को मैं लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि कुछ भी मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कुछ बहुत ज़्यादा आराम है या कुछ ऐसा। तो डॉक्टर का टाइम दोपहर का है, अब वो 1 से 2 या 3 शायद बैठते हैं, जो बाहर जहाँ वो क्लिनिक पे अपने बैठते हैं वहाँ पे। तो मैं बस फटाफट से हो रही हूँ रेडी क्या, बाल कॉम करूँगी, नव्या को चेंज कराऊंगी, देखती हूँ करती है कि नहीं। और हस्बैंड को मैंने किया था कॉल, तो वो बस बोले कि तुम उसको लेके नीचे तक आ जाओ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। तो बस चलते हैं। नव्या के कपड़े शायद ही वो चेंज कराए, अगर कराएगी तो ठीक है, वरना मैं वैसे ही लेके चली जाऊँगी। पानी वगैरह रख लेती हूँ, फिर आप लोगों से नीचे जाके मिलती हूँ। तो बस हम लोग निकल गए थे नव्या को दिखाने के लिए, और नव्या को देखो वो आगे आगे भागी जा रही है। उसको देख के आप नहीं कह सकते वो बीमार है। अभी देखो मैं दिखा रही हूँ उसको, वो गॉगल्स वगैरह सब लगाई है, उससे ज़्यादा तो मैं ही बीमार लग रही हूँ। ये बच्चा बीमार है, आ जाओ इधर, मैं मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बेटा, मेरे पास आओ प्लीज। ये हमारे घर से थोड़ा सा आप आगे आओगे तो ये जो दीप मोटर यहाँ प्रयागराज के जो होंगे उनको पता है कि ये सुलेम सराय में एक प्लेस है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहती है, बट वो कभी ड्यूटी पे नहीं रहती है गाइज। मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रही या कुछ ऐसा नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ आप पब्लिक को देखो कितनी परेशानी हो रही है, इतनी ट्रैफिक हो जाती है, लोग इधर से घुस जाते हैं, उधर से घुस जाते हैं, बट पुलिस वहाँ से हिलती भी नहीं है। तो नव्या को डॉक्टर से हम लोगों ने दिखा लिया है, मेडिसिन वगैरह ले लिया है, और डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं, ये थोड़ा सा अभी ठंडा पानी आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खाई है, तो इसलिए टॉन्सिल जो है उसमें थोड़ा इन्फेक्शन है, दवाइयाँ दे दी है। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर, फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पहुँच के इधर से। और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो यहाँ पे देखो धूप इस समय इतनी तेज़ है और इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय ना, यहाँ यूपी प्रयागराज में, आप हर जगह ही यूपी बिहार कहीं भी चले जाओ, कि इससे और भी लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत हीट चल रहा है अभी तो यहाँ पे। इसे देख के आप लोग बोल सकते हो कि ये बच्चा बीमार है। चलो, तो ये है हमारा पेशेंट जिसको हम अभी डॉक्टर से दिखा के लेके आ रहे हैं। चलो, अभी इसे मैंने दवा वगैरह दे दिया है, फिर से डॉक्टर ने इसकी दवाई चेंज करी है और वो सारी दवाई मैं इसे दे दी हूँ। और उसके बाद देखो ये बहुत, मैंने ना पूरा कर्टन वगैरह लगाया, इवन वहाँ पे मैंने उसे कुशन से दबा दिया है ताकि ज़रा सा भी उजाला कमरे में ना हो, लाइट बिल्कुल भी ना हो, ताकि इसे सोने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर इसको देखो मैंने अभी सुला दिया है, तो अभी सो गई है और मैं 4 बज रहा है अभी, शाम के ऑलमोस्ट हो ही गया है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ठीक हो रही है तो मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे को भी ऐसा फीवर जैसा हो रहा है, बट मैंने अभी शार नहीं लिया है। तो उसके बाद मैं जाऊँगी अब सीधे नहाने, क्योंकि जितनी देर ये सोई रहेगी उतनी देर में बाकी काम अपना निपटा लूँगी। तो चलते हैं फटाक से नहाते हैं। और ये होता है गाइस हर माँ का स्ट्रगल। आप लोग देखो, जो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जो घर पे बीवियाँ रहती हैं उन्हें काम क्या होता है, या फिर बहुत सारे, तो ये सारे हमारी लाइफ का स्ट्रगल होता है। मैं ये तो कोई कंप्लेन नहीं कर रही, बट ये सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चा सोया रहता है तो माँ को लगता है कि उतनी देर में ये कर लो वो कर लो। जितनी देर में ये सो रही है मैं शार लूँगी, और जितने भी मेरे काम हैं जो मैं इसके उठने से पहले कर सकती हूँ वो मैं सारा कंप्लीट करूँगी। तो अभी रात का टाइम हो गया है और रात में दवा देने का टाइम हो गया है। तो मैं जैसे ही दवा लेके आई हूँ ना, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। नव्या देखो कहाँ छुप के गई, मैं भी आप लोग, तो ये देखो मैंने यहाँ इसकी सारी दवाई ला के रखी, तो वो देखो कहाँ छुपी हुई। नब्बू नब्बू, वो पूरे कपड़े मैंने जो धुल के निकाल के रखे थे ना, वो उसी में के अंदर छुपी हुई है। नब्बू ना बोले आओ अपनी मेडिसिन ले लो बेटा। तो देखो आप लोग, ये दवाई की डर से उसमें छुपी हुई है, देखो चिल्ला रही है कि मम्मा दवा दे। क्या हो गया?
फिसल रही हो तो चलो दवा पी लो ना बेटा। देखो आप लोग, देखो इसे दवा नहीं पी, हैड बदमाश। चलो आओ दवा पी लेते। देखो इसको दवा देना ना बहुत टफ है, ये जल्दी पीती नहीं है बहुत, और पिएगी भी ना तो ये वॉमिट कर देगी। तो मैं इसके लिए नमकीन, बिस्किट, पानी सारी चीज़ें लेके बैठती हूँ। तो अभी दे देते हैं इसको पहले दवा, वरना ये लेगी नहीं और टाइम इसका मतलब फिर ज़्यादा होगा ना तो फीवर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको दूंगी दवा। और फिर छुपने लगी, आप देखो फिर छुपने लगी।